हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही समाचारों में देखी गई बंतारा पहल किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु कल्याण से। पशु कल्याण से संबंधित है बंतारा पहल। अनंत अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा यह पहल शुरू की गई है, जो कि पशु के कल्याण से जुड़ी हुई है, इसलिए याद रखिएगा बंतारा पहल पशु कल्याण से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंतारा पहल निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में बंतारा पहल शुरू किया जा रहा है। बंतारा पहल जो कि गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 300 एकड़ के अभयारण्य पर शुरू की जा रही है, जिसका लक्ष्य जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करना तथा उनके उपचारों और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसलिए याद रखिएगा कहाँ शुरू किया जा रहा है बंतारा पहल, तो गुजरात के जामनगर में। अगले प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को दंगाइयों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश करने जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों द्वारा जो नुकसान पहुंचता है निजी और सार्वजनिक सामानों को, संपत्तियों को, उसके लिए एक विधेयक लाने जा रही है, इसलिए याद रखिएगा उत्तराखंड सरकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की रैंक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कितनी आई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वीं। भारत की रैंक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वीं आई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की यह कौन सा संस्करण है? हमारा ऑप्शन ए 15वां, बी 18वां, सी 10वां, डी 12वां। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का यह 12वां संस्करण है, जिसमें भारत ने 38.64% स्कोर के साथ 42वां स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत ने इसमें 42वें स्थान हासिल किया है और यह 12वां सूचकांक है, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा का, याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम सरकार ने हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। केरल में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन किया गया है। आइए इसका प्रश्न जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन केरल के कोच्चि में किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज की लंबाई 24 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन किया गया है, इस नौका का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता। यह नौका 50 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को
किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल मानद नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह सम्मान ब्रिटिश क्राउन द्वारा विदेशियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंग चार्ल्स तृतीय निम्नलिखित में से कहाँ के राजा हैं? हमारा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। किंग चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एंटरप्राइजेज की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है ए 1972 में, बी 1980 में, सी 1976 में, डी 1990 में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। 1976 में भारतीय एंटरप्राइजेज की स्थापना की गई थी। भारतीय एंटरप्राइज की स्थापना 1976 में सुनील भारती मित्तल द्वारा की गई थी। इनकी प्रमुख कंपनी भारतीय एयरटेल वर्तमान में वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कैरियर कंपनी है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।